विटामिन पर। तो देखिए विटामिन की खोज किसने की सबसे पहले, तो फंक ने की थी। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने की थी। विटामिन को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, एक वाटर सॉल्यूबल यानी जल में घुलनशील, और एक फैट सॉल्यूबल। ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन से जीरो एनर्जी मिलती है। अच्छा, कुछ लोग बड़े गौर से कहते, गर्व से कहते हैं अरे विटामिन खाओ बड़ी एनर्जी मिलेगी। तो विटामिन से जीरो कैलोरी। बोले अब क्या फायदा खाने का। ठीक, पूछा जाता है। तो विटामिन है क्या, वाइटल अमीन, जीवन के लिए आवश्यक अमीन होते हैं। ये जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल होते हैं ये। इस चीज को आप ध्यान रखिए, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और वाटर में बी कॉमा सी होते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो किस में आते हैं, ए डी ई के, फैट सॉल्यूबल। तो ऐसे याद रख लो, जैसे भाई बिस्लरी का पानी बहुत लोग पीते हैं, तो बीसी वाटर, कैसे याद हो जाएगा, बीसी वाटर। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्यूबल है, जबकि ए डी ई के ये आपके फैट सॉल्यूबल या बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। किसमें, बसा में घुलनशील होते हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी बात इतनी। तो अब इनसे क्वेश्चन क्या आते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं। तो देखिए विटामिन से जो क्वेश्चंस आते हैं, एक आपका केमिकल नेम, कौन सा नाम, रासायनिक नाम, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत आता है। एक कभी कभार सोर्स, कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है। ठीक है, और एक इनसे रिलेटेड डिसीज। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे बस यही तीन प्रकार हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या, केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होते हैं इनके, एक, दूसरा इनके सोर्स किन में ये मिलते हैं, और तीसरा इनसे संबंधित रोग या बीमारियां, जैसे होती है ना विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस, विटामिन से होने वाले रोग या हीनता जन्य रोग। ठीक, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं को बताना प्रेफर करूंगा, सी कैसा है, वाटर सॉल्यूबल है। तो हमने क्या कहा, एक होता है केमिकल नेम, सी एन कर दूं। तो केमिकल नेम क्या है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एक क्वेश्चन कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और सोर्स के रूप में अगर हम देखें तो स्रोत क्या है, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जो हैं उनमें विटामिन सी पर्याप्त होता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आम। ठीक है, आम भी खट्टा होता है, हाँ ठीक है, लेकिन आम में ये भी होता है। अब इसके बाद सोर्स हो गए खट्टे फल। तीसरी चीज क्या थी, डिसीज या रोग। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो सी, स्कर्वी, विटामिन सी, इस, सी से इस। ठीक है, तो स्कर्वी किससे हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। अब सी बहुत महत्वपूर्ण है भैया, सी है हिस्टोरिक विटामिन, ऐतिहासिक विटामिन है। पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन ऐतिहासिक या हिस्टोरिक विटामिन होता है, तो विटामिन सी है। क्यों, वास्को डी गामा से जुड़ा हुआ है इसकी कहानी। कहानी के लिए समय नहीं है, बस अभी हाल फिलहाल याद रखिए, हिस्टोरिक विटामिन है। फिर दूसरी बात करें तो सी, सू से जो निकल जाए वो सी, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना श्श, तो सुसु कर देते हैं बच्चे। तो यूरिन से जो निकले वो कौन सा विटामिन, तो पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो यूरिन से पास आउट हो जाता है, ठीक है, मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, तो सीसू। तो निकल गया भाई विटामिन सी। तो इतनी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो सी एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नेम डिसीज स्कर्बी, खट्टे फलों में पाया जाता है। अब आते हैं सोर्स पे। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो ऑप्शन होते हैं संतरा, मौसमी, आंवला और हरी मिर्च।
तो आंसर करना है ग्रीन चिली या हरी मिर्च जो है ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। देखो सब है विटामिन सी के सोर्स, लेकिन आंसर क्या था? ग्रीन चिली या हरी मिर्च जो है वो इसका आंसर था। अब इनको देख लेते हैं एक एक करके जल्दी जल्दी। ए, तो भैया ए, तो ए आंख से संबंधित है, तो ए में जो कुछ होगा वो आई से रिलेटेड होगा। तो अब विटामिन ए का पहले क्या केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है बेटा? रेटिनॉल। आंख में रेटिना पाई जाती है तो रेटिनॉल हो गया। अब फिर क्या था सोर्स? तो आप जानते हैं भाई, क्या खाओ? एप्पल खाओ, गाजर खाओ, दूध खाओ, पालक खाओ, तो ये सब मिलेगा विटामिन ए। डिसीज एनवी लिख रहा हूं, नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में रतौंधी। तो एक तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। ए आंख, आंख रेटिना, रेटिना से रेटिनॉल, और रेटिनॉल केमिकल नेम, और क्या हो गया? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो गई, जिनमें थोड़ा कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा बेटा इन्हें निकटेलोपिया, क्या? ठीक है, तो निकटेलोपिया भी विटामिन ए की ही कारण होती है। ऐसे कुछ नहीं याद रख रहे हो तो, जैसे किसी की आंखें इधर उधर मटकती रहती हैं तो नाक कटालोपिया ऐसे याद रख लो, तो ए। ठीक है, तो एक निकटेलोपिया, ठीक, ध्यान रखेंगे अच्छे से। आता यही है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया विटामिन ए। अगर कभी रेटिनॉल ऑप्शन में ना हो तो इसका एक नाम है एक्जीरोफाइटॉल। याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। एक्जीरोफाइटॉल किसका नाम है? इसी का केमिकल नेम है विटामिन ए का। हो गया यहां तक? चलो, ए के बाद डी, तो डी क्या है नाम? कैल्सीफेरॉल। तो एक तो आपको याद रखना है कि विटामिन डी का केमिकल नेम डी का कैल्सीफेरॉल, और अगर ये ऑप्शन ना हो तो कॉले कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल या कॉले कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम है। सोर्स क्या होते हैं? तो सबसे सरल जो आता है एग्जाम में वो होता है कि सनलाइट से कौन सा विटामिन, ठीक है, तो विटामिन डी मिलता है। बोलते हैं ना ठंडों में सेको, गर्मी में नहीं सेकना, मई में नहीं, तो सब सिक जाएगा विटामिन डी। अब डिसीज क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? ऑस्टियोमलेशिया। चिल्ड्रन में रिकेट्स और यूथ में, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी का केमिकल नेम हो गया कैल्सीफेरॉल या कोलेकैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। ठीक है, सूर्य के प्रकाश और मेवा वगैरह इन सब में मिलता है, और डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में हो जाता है। फिर आता है ई, तो ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनमें विटामिन ई पाया जाता है। और डिसीज की बात करें तो स्टेरिलिटी हो जाती है। पूछ लिया जाता है कई बार कि मेल फीमेल स्टेरिलिटी, नर में बंध्यता या महिलाओं में बांझपन किसके कारण होता है? तो आपका विटामिन ई के कारण हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि विटामिन ई के कारण क्या? टोकोफेरॉल केमिकल नेम है इसका, और मेवे वगैरह ड्राई फ्रूट्स इनमें ये पाया जाता है। और डिसीज कौन सी है? तो स्टेरिलिटी या वंध्यता, तो मेल फीमेल स्टेरिलिटी विटामिन डी ई के कारण हो जाती है। अब के, तो के का केमिकल नेम फिल्लो क्विनोन है। क्या है बेटा? फिल्लोक्विनोन। तो फिल्लोक्विनोन के का केमिकल नेम होता है। के सोर्स नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, नहीं तो सब में अगर आपको जैसे मैं बोलूं विटामिन सी को छोड़ दो तो मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, दूध में सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, दूध में कौन से विटामिन होते हैं? सभी विटामिन जो है वो पाए जाते हैं। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो जाती है। ये बहुत आता है। क्या नहीं होता? रक्त का थक्का देरी से जमता है। तो रक्त का थक्का देरी से जमता है किससे? तो अगर विटामिन के की कमी होगी बेटा तो ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाएगी, रक्त का थक्का जो है वो जल्दी नहीं जमेगा।
ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बिटवीन के फिलोक्विनोन। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग या रक्त के थक्का जमने में कौन सहयोगी है, किसमें बात कर रहे हैं हम? ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त स्कंदन में। तो रक्त स्कंदन या थक्का जमना, तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कैल्शियम आयन, ठीक है, विटामिन के और फाइब्रिनोजन। कैल्शियम आयन, विटामिन के और फाइब्रिनोजन। आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, मैंने फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, 4 पार्ट में लेक्चर हैं, 20-20 क्वेश्चन, 22-22 क्वेश्चन है। उनमें अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके साइंस के काम के हैं। तो आप लोग उस वीडियो को चारों को जब भी आपको समय मिले आप जरूर देख लीजिए, इसको भी मैंने वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन, विटामिन के और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट होगा तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। आपने देखा होगा हम गिरते हैं, चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, 3 से 5 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी की बॉडी का ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो वो हेमोरेज में भी जा सकता है, मतलब उसको चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी आ सकता है, मर भी सकता है। अब कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग बहुत देर से होती है? क्या? डायबिटीज में भी ठीक है, बात तो सही है आपकी, डायबिटीज की अलग कंडीशन है। नॉर्मली जेनेटिक डिसीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। हीमोफिलिया, क्या है? हीमोफिलिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसी का एक नाम है रॉयल डिसीज। क्या नाम है? रॉयल डिसीज। तो हीमोफिलिया या रॉयल डिसीज जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है, जो क्लॉटिंग है वो डिले हो जाती है, देरी से होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है। ठीक है, और ये एक्स क्रोमोसोमल सेक्स लिंक्ड डिसीज है, एक्स गुणसूत्र से संबंधित लिंग सहलग्नी रोग है। हीमोफिलिया एक आनुवांशिक रोग होता है। इसे रॉयल डिसीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है, महारानी एलिजाबेथ और उनके परिवार में ये डिसीज पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इसीलिए उनको गिरने से बचाया जाता है, बहुत ध्यान रखा जाता है। बोलते ना तुम का प्रिंस ऑफ वेल्स हो तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स हैं जिनको क्या है, हीमोफीलिया है, तो इसी को क्या कहा जाता है, रॉयल डिसीज कहा जाता है। तो ये भी आपके विटामिन के जो था क्लॉटिंग और ब्लड से संबंधित, हमने एक और बात आपको बता दी। अब हमारे बचते हैं बी वाले। ठीक है, तो बी में सब कैटेगरी होती है, B1 एक इंपॉर्टेंट, एक B9 बहुत इंपॉर्टेंट, और एक B12। इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो B1 बताओ, B1 का केमिकल नेम थायमीन, और इसकी कमी से कौन सी डिसीज? बस यही आता है एग्जाम में खूब कि वेरी वेरी डिसीज किससे होती, तो B1 से वेरी वेरी, कुछ नहीं याद आया तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गई वाली कहानी है। तो B1 से वेरी वेरी, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी। B9 जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। तो पूछा जाता है किस विटामिन को फॉलिक एसिड कहा जाता है, तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, और B12 जो है ये कहलाता है साइनोकोबालेमिन। क्या कहलाता है ये? साइनोकोबालेमिन होता है ये विटामिन B12। और विटामिन B12 में देखो कोबालेमिन, यानी इसमें क्या है, कोबाल्ट पाई जाती है, इसीलिए विटामिन B12 को हम एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तो पूछा जाता है कि एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कोबाल्ट जो है, अगर आप लोगों को थोड़ी भी जानकारी हो तो कोबाल्ट 60 का यूज, किसका यूज, कोबाल्ट 60 का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, तो ठीक है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसमें? कैंसर के इलाज में। और इसमें क्या है, कोबाल्ट है
तो इसीलिए इसे एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B12 की कमी से डिसीज कौन सी होती है, तो इसकी कमी से हो जाता है बेटा पर्नीसियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया? पर्नीसियस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि पर्नीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो पर्नीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण हो जाता है। याद रखेंगे कौन सा एनीमिया? पर्नीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसी तरीके की कोताही नहीं रखिएगा। कोई क्वेश्चन किसी का? समझ में आ रही है? अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क देते हैं, चलिए बताइएगा, आप लोग कमेंट करें कि पेलेग्रा किसके कारण होता है। ठीक, तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा हो जाता है। क्या? B3 की कमी से, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पेलेग्रा किससे? विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा हो जाता है। ठीक है, जैसे B5 को पेंटाथीनिक एसिड बोलते हैं। ठीक, जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो B1 क्या है? थाइमिन, बेरी, B3 पेलेग्रा, ठीक है, B9 फॉलिक एसिड है, B12 साइनोकोबालामिन है, इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया, और इसे एंटी कैंसर विटामिन के रूप में हम जानते हैं। एक आध क्वेश्चन कैंसर से भी बन जाते हैं। तो कैंसर को आपको ध्यान रखना है कि कैंसर जो है इसके जो जीन होते हैं, मतलब कैंसर के लिए जो उत्तरदायी जीन होते हैं वो ऑन्कोजीन होते हैं। कौन से जीन होते हैं? ऑन्कोजीन। इसीलिए कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी। लेकिन भैया सी मत जोड़ देना, नहीं तो पता चले कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी सेल की होती है, कवच की स्टडी। ऑन्कोलॉजी है किसकी? कैंसर की स्टडी जो है वो ऑन्कोलॉजी के रूप में जानी जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए कैंसर रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कैंसर के विशेषज्ञ होते हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने विटामिन की बात कर ली। जल्दी जल्दी में रिपीट करता हूँ। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन दो तरीके के हैं, एक फैट सॉल्यूबल और एक वाटर सॉल्यूबल है। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन A, D, E, K हैं, जबकि वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन है, ठीक है, BC वाटर है, और B के काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। C को याद रखना, C हिस्टोरिक विटामिन है। C का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। C की कमी से स्कर्बी हो जाती है। C सूह से निकल जाता है, यानी यूरिन से पास आउट हो जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, हरी मिर्च में सर्वाधिक होता है, और विटामिन D की कमी से स्कर्बी हो जाती है। फिर हम आ गए फैट सॉल्यूबल पे, ADEK पे। तो एक विटामिन A के रेटिनॉल या एक्जीरोफाइटोल भी कहते हैं, विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस से रतौंधी या निक्टेलोपिया हो जाता है। और आप जानते हैं सेब में, पपीता में, गाजर में, ये सब विटामिन A के अच्छे सोर्स होते हैं। फिर A के बाद D कैल्सीफेरॉल, केमिकल नेम और डिसीज सनलाइट में मिलता है, रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में हो जाता है। ई के कारण, ई का नाम है टोकोफेरॉल केमिकल नेम, और ई की कमी से क्या होता है? तो स्टेरिलिटी या बंधता हो जाती। के फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का देरी से जमता है। और इसके बाद बी की सब कैटेगरी, तो B1 थाइमिन होता है, वेरी हो जाता है। B3 के कारण पेलेग्रा हो जाता है इसकी कमी से। B9 फॉलिक एसिड, और B12 साइनोकोबालामिन है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इसे एंटी कैंसर विटामिन के रूप में भी जानते हैं। और विटामिन B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, और कोबाल्ट पाने के कारण क्या होता? देखो CO कोबाल्ट है, और C कैपिटल O कैपिटल कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो दोनों को अलग अलग रखना, गड़बड़ नहीं करना। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कोबाल्ट है। ये क्या है आपका? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट किस में पाया जा रहा है? विटामिन B12 में पाया जा रहा है। यहाँ तक विटामिन और हार्मोन से रिलेटेड कोई समस्या आप लोगों को? चले आगे।